ईश प्रभु ईश परमेश्वर पुत्र ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र। हे भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से वंचित रहो। दान तो कई प्रकार के हैं, वरन आत्मा जिसे चाहता है उसे बांट देता है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का कोई सामना नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम यही है, इसके बाद सब कुछ क्रमशः है। वरन मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, क्योंकि भविष्यवाणी संपूर्ण कलीसिया को दर्शाती है एवं गैर भाषा गैर जुबान वह केवल और केवल उसी न्यासी को दर्शाती है जो प्रार्थना में आह भर भर कर परमेश्वर से बातें करता है। मेरे यारों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ही ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास आओ। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट का सामना तुम्हारे सामने मैं करूँगा। जब तक तुम्हें समझ ना आवे तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने। हे मेरे भाइयों और बहनों, समझो, सब कुछ पाप ही के कारण हुआ है। जगत की उत्पत्ति से लेकर अंत तक पाप ही केंद्र बिंदु रहा है। मसीहत की स्थापना केवल पाप ही के कारण हुई, क्योंकि सर्वप्रथम आदम ने पाप करा। हव्वा के बहकावे में आकर फिर पाप की इतनी बढ़ती हुई कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई नाश ना होवे, वरन जो भी उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। किससे व्यर्थ डरते हो? कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता मसीहत में। तुम्हारा दुश्मन केवल तुम हो, इसे भली बात याद रखो। मसीहत बड़ी खूबसूरत है
और उससे भी खूबसूरत है उसके अंदर के झोल। मैं फिर से कहता हूँ, मसीहत के सारे झोल केवल और केवल करता धरता प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण प्रेम, मन से प्रेम एवं मजबूत विश्वास रखने पर ही पता चलते हैं। जैसे जिसका विश्वास एवं प्रेम है वैसे उसको झोल पता चलेंगे। सब कुछ मिलता है, लेना आना चाहिए। ऐ मेरे यारो, मेरे प्यारो, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। तुमसे जो भी क्लेश उत्पन्न करेगा, सताव होगा, अगर तुम्हारे सहने को नहीं समझ आए, पवित्र शास्त्र कहता है मसीहत में सताव होना अनिवार्य है, वरन विश्वासी के सहने के बाहर नहीं होते। वरन मैं इसलिए हूँ कि जब तक तुम्हें समझ ना आए तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें समझ आए तो तुम खुद सामना करोगे उस दुष्ट का। सबके सवालों का जवाब मैं दूंगा, सबकी बोलती मैं करूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, सबको मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा, सबकी बोलती मैं बंद करूंगा। ऐसा परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के तहत होगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, मेरे पास आओ। चर्च सबसे बड़ा मैं ओपन करूँगा। एक ब्रांड की तरह होता है। जिस तरह यह ऑटो है, इसकी एक सोच एक व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई, किस तरह बनानी है, इसकी कंपनी उत्पन्न हुई, सब कुछ हुए। यह ऑटो के सब पार्ट एक ही कंपनी में नहीं बनते। यह छत्ता अलग कंपनी में, सब कुछ अलग, वरन दिखेगा ऑटो। एक सोच उत्पन्न हुई व्यक्ति में। उसी तरह सबसे बड़े चर्च की सोच, दर्शन है, उत्पन्न हुई परमेश्वर की ओर से, जो सबों के लिए है। अभी यह ऑटो है, दुनिया भर में है, सबों को रोजगार मिलता है, सबों के पेट भरते हैं, परिवार चलते हैं, पीढ़ियों तक इससे गुजारा होता है, धन इकट्ठा होता है। ठीक उसी तरह है, मैं चर्च ओपन करूंगा। आओ, आशीषों को लो। परमेश्वर की आशीषें वर्षा की तरह है, उसमें भीगना है। वह बहुत पवित्र है, उसमें सांसारिक मनुष्य लड़खड़ाता है, उसका इनकार किए बगैर रहता नहीं। इतना वो पवित्र है।
मेरे यारों, संतुष्ट रहना मसीहत का सबसे बड़ा पपलू है। जो भी मिलेगा उसमें खुश रहो, क्योंकि जिसके पास जो है उसके पास वो है, क्योंकि उसके पास जो है उसके बगल वाले के पास वो नहीं है। मसीहत में सबको मिलता है, सबकी गवाही बनती है, सबकी अलग पहचान होती है। जो उसे टिकाए और संभाले रहता है उसे और दिया जाता है, वरन जो उसे खो देता है और ऐसे संभ्रमित रहता है कि मानो उसके पास है, तो उसके पास जो नहीं है वह भी उससे ले लिया जाएगा। मेरे यारों, जैसे दुनिया में अपने उदर निर्वाह के लिए काम होता है, ठीक उसी तरह मसीहत में भी कार्य होता है। केवल एक ही है, प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण मन से प्रेम करना एवं मजबूत विश्वास रखना। यही है, इसी से गेम बचता है, बाकी कुछ नहीं है। मेरे यारों, मेरे पास आओ। दुनिया के सबसे बड़े चर्च का डिजाइन इधर है, माइंड में। दर्शन है यह, तुम्हारे सामने जो खड़ा है उसे दान मिला है। 9 दानों में से जो प्रथम है और द्वितीय है, दोनों मिले हैं, एवं 9 के 9 भी मिल जाएंगे तुम्हारे सामने ही, क्योंकि यह मैं नहीं, मेरा मसीह में हुआ अनुभव एवं अनुग्रह कहता है। आत्माओं की परख भी एक दान है। उसके तहत मसीह में हर एक न्यासी जन सुरक्षित रहता है। Amen. Strong. Amen.